हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम 3 टाइप के सेगमेंट में अब वर्क करने जा रहे हैं। अभी हमारा लिमिट सिर्फ ओनली प्लॉट्स तक थी, पर अब हम कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ओमेक्स में हमने काफ़ी सारा अच्छा काम किया। ओमेक्स चांदनी चौक, उसके बाद देविका सदर बाजार, उसके बाद देन स्वास्थ्य 18 पश्चिम विहार, उसके बाद स्वास्थ्य 18 सेक्टर 18, उसके बाद 32 माइल्स। देन एमआर के प्रोजेक्ट्स भी हम शुरू करने जा रहे हैं। एमआर में एससीओ, दैट इज कॉल्ड एज शॉप कम ऑफिसेस, द्वारका एक्सप्रेस वे में एमआर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे को जस्ट लाइक फॉरेन कंट्री जैसे डेवलप किया जाएगा इन फ्यूचर। और मैं होप करता हूँ कि जिन लोगों के पास 2-3 करोड़ रुपए की, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज एमआर जो है वो ग्रुप है जिसने कि दुबई में बुर्ज खलीफा बनाया था, और हम उसकी प्रमोशंस अब धीरे धीरे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दुबई में भी हम कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी क्योंकि मुझे जो कॉल्स आ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड कॉल्स मेरे पास है। मैंने कई अमेरिकन की डील्स प्लॉट्स की किए हैं, वही लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अभी भी, उनके पास पैसा है तो वो दुबई में भी मुझसे इन्वेस्टमेंट कराने जा रहे हैं। तो अब हमारी 3 सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स हुआ करेंगी। प्लॉट्स, रोहिणी के प्लॉट्स को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। सेकंड एससीओ, एससीओ जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे जड़ से मकान लो, जड़ से जमीन खरीद के आप नीचे अपना काम खोलो, ऊपर मतलब पूरा एक ऑफिस टाइप लुक बनेगी उसकी। 4 मंजिल होगा, ग्राउंड में अपना शोरूम बनाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कमर्शियल। उसमें आप रेजिडेंशियल यूज नहीं कर सकते। एसईओ का मतलब होता है शॉप कम ऑफिस, नीचे शॉप ऊपर ऑफिस भी खोल सकते हैं। तो एसईओ के बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक अलग शूट है हमारा, तो उसके लिए आपको स्पेशल गाइडेंस दिया करूंगा कि कौन से बेस्ट एसईओ इस समय द्वारका एक्सप्रेसवे पे बनने जा रहे हैं। तो उसके बारे में अलग से हमारा एक तो 1 प्लॉट्स का, सेकंड कमर्शियल। कमर्शियल में मैंने आपको फिर दोबारा बता दूं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब देविका सदर बाजार का चल रहा है हमारा, स्वास्थ्य 18, ये भी हमने काफी सेल आउट कर दिया। उसके बाद चांदनी चौक में ओमेक्स, और ओमेक्स करोल बाग, करोल बाग में भी एक बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है, जो कि इतनी ज्यादा स्पीड से बुकिंग हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। जिस मॉल अभी बना भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुआ, रेरा नंबर भी नहीं आया, उसके बाद भी बुकिंग बाय नेम आनी शुरू हो गई है। और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ओमेक्स हमारे पैसे नहीं दे रहा मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ओमेक्स वर्चुअल स्पेस देता है, क्योंकि 7-8 करोड़ की दुकान एक पर्सन के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ओमेक्स वर्चुअल स्पेस देता है सबको। वर्चुअल स्पेस का मतलब होता है जिसमें रियल स्पेस नहीं होता। और वो 50 लाख में भी आप यूनिट खरीद सकते हैं। अब मैं अगला जो हमारा शूट है ओमेक्स का है करोल बाग में। अभी ओमेक्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, करोल बाग में हमने शूट करने जा रहे हैं। तो रेरा नंबर अभी आया नहीं है उसका फाइनली, पर उसके बाद भी बुकिंग फुल फ्लैश स्टार्ट। थर्ड हमारा जो है, हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में धीरे धीरे टाइम मिलते मैं स्टॉक्स में भी आपको एक्सप्लेन किया करूंगा, स्टॉक्स के बारे में एलआईसी, ये हमारी अलग एक थर्ड सेगमेंट होगी। तो 3 सेगमेंट में हम काम करेंगे। प्लॉट्स, अब प्लॉट सिर्फ डीडीए के प्लॉट्स नहीं, रोहिणी के नहीं, एससीओ में भी, एससीओ प्लॉट्स में भी हम आपकी हेल्प करा करेंगे। सेकंड सेगमेंट फ्लोर्स का, फ्लोर्स भी हम सेल करेंगे रोहिणी के नहीं, दुबई तक के फ्लोर्स की आपको नॉलेज दिया करूंगा इन डेप्थ कि कहाँ कहाँ आप फ्लोर्स खरीद सकते हैं, मिली इन दुबई जो एमआर बना रहे हैं। उसके बाद थर्ड सेगमेंट हमारी होगी इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ये 3 सेगमेंट्स हम कवर करने जा रहे हैं। धीरे धीरे दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों अभी एक कस्टमर थे हमारे जिन प्लॉट लिया, प्लॉट बिल्कुल क्योंकि फेयर डील हुई तो उन्होंने मुझसे सेकंड डील ली
कमर्शियल की। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा एंड मैं आपको ईमानदारी से डील्स करके दे दूंगा, क्योंकि अगर मुझसे चीज ली तो ट्रस्ट साथ में जुड़ गया आपके साथ। अगर आपने मुझसे लेते ही आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। सो मेरी शूट्स, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे शूट्स पूरा वर्ल्ड देखता है। जैसे ही मैं अपना शूट करता हूँ तो पूरा वर्ल्ड मेरे साथ जुड़ जाता है हर फॉर्म में। प्लॉट्स की सक्सेस के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप कमर्शियल पे है। और मैं आपको कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारा ओमेक्स ने पैसे खा लिए, तो एक काम करिए, अगर ओमेक्स किसी को मंथली रिटर्न नहीं दे रहा तो आप उसका चेक मेरे पास लेके आइए या उसकी कंप्लेंट मुझे दीजिए और मैं आपका पैसा ओमेक्स से दिलवाऊंगा। मेरा नंबर आपके पास स्क्रीन पे फ्लैश आउट होता है, आप मेरे पास आ जाइए। कौन तो ये झूठे स्टेटमेंट पहली बात तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ओमेक्स कभी भी किसी ओमेक्स ऐसा बिल्डर है जो कि किसी के पैसे नहीं खा सकता। इतना बड़ा ग्रुप पैसे नहीं खा सकता, और खाए हैं तो मेरे पास आ जाओ, मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा रोज का ओमेक्स ग्रुप के साथ लेके जाए। तो इसलिए कमर्शियल यूनिट पे जो ये कहते हैं कि पैसे खा जाएंगे, हाईली इम्पॉसिबल है। और अगर जिसको बहुत ज्यादा डाउट है कि वर्चुअल स्पेस में कहीं हमारा पैसा फंस ना जाए, तो यू कैन टेक ए लॉकेबल शॉप ऑफ 50 to 60 लाख इन करोल, सॉरी इन स्वास्थ्य 18 रोहिणी सेक्टर 18। मैं आपको लॉकेबल शॉप दे दूंगा। अगर आपका मन है कि वर्चुअल यूनिट नहीं लेनी, वर्चुअल और लॉकेबल में फर्क क्या होता है? वर्चुअल अनलॉकेबल होती है। अनलॉकेबल का मतलब उसमें ताला चाबी नहीं मिलता, आपको जस्ट एक फिक्स्ड रेंटल इनकम मिलती रहती है और वो होल लाइफ के लिए मिलती है। और जबकि लॉकेबल में हम आपको पूरी एक शॉप जिसका पोजीशन हम देते हैं, कल आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं या हमसे भी रेंट आउट करवा सकते हैं। और कुछ लोग कमर्शियल्स में मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि 50 लाख की यूनिट है, हम 50 लाख की देते हैं क्योंकि ईमानदारी से डील करते हैं। कई लोग 45 की ले लेते हैं बाहर से और उसके बाद में 5 लाख, उनको लगता है 5 लाख सस्ती मिल गई और रजिस्ट्री के लिए उन लोगों को फोर्स किया जाता है कि बाद में 5 लाख। तो ये चीटिंग होती है और चीटिंग से हम बहुत दूर है हमारा मैकेनिज्म। इसलिए आप ईमानदारी से अगर मुझसे कोई भी डील लेना चाहते हैं, आइदर वो चांदनी चौक में है, स्वास्थ्य 18 में है, करोल बाग में है, या फिर कहीं भी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है 32 माइल्स। और आप एससीओ हमने ऐड किया, उसका एक अलग से शूट होगा, जरूर देखना उस शूट को। नॉलेज गेन होगी कि अगर आपने कल इन फ्यूचर कोई काम करना है, एक जड़ से मकान लेके अगर आपने एक कमर्शियल यूनिट बनानी है, जस्ट लाइक फॉरेन जैसा लुक बनेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मिस कर गए तो दोबारा एससीओ नहीं मिल पाएगा आपको। द्वारका में जो एससीओ बनने जा रहे हैं वो एक एक्सक्लूसिव एससीओ है, जस्ट लाइक फॉरेन लुक दी जाएगी उसको। यूईआर कनेक्ट हो जाएगा वहां तक, द्वारका एक्सप्रेसवे तक। फिर तो ये बहुत ही एक बेटर प्लेस बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज हम फिर दोबारा, पहले मैंने प्लान किया था हम 30 सेक्टर भी एडिशनली बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पर जन्नत को छोड़ने का दिल करता नहीं है मेरा। जन्नत है 34 का, E1 से A4। E1 से A4 को हम जन्नत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए मैं आज आपको थोड़ा सा अपने बता रहा हूँ कि जन्नत क्यों कहा जाता है। इस साइड कीजिए इसको, जन्नत क्यों कहा जाता है 34 सेक्टर को। ये देखिए पूरे 34 सेक्टर, ये मैं हर बार इसलिए बताता हूँ थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जिनके पास जो मेरा पहला शूट देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपका ये है जन्नत, जिसके कारण ग्रीन, आज ग्रीनरी की बहुत प्रॉब्लम है। पूरी दिल्ली का हाल एक मछली बाजार हो चुका है, पूरी दिल्ली एक मछली बाजार बन चुकी है। रोड्स ब्लॉक है, ऑक्सीजन क्लीन ऑक्सीजन नहीं है, हम गैस चैम्बर में आ चुके हैं। पर यहाँ एक दिन आ जाना, पूरा एक दिन मेरे साथ यहाँ पे गुजारना, यहाँ पे इस जगह पे इस रोड पे गुजार लोगे ना, तो सांस हवा, ऑक्सीजन वाली हवा क्या होती है आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन क्या होती है। आज दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल नहीं है, आप मनाली जाते हैं, मनाली छोड़ के एक दिन यहाँ गुजार देना 34 सेक्टर में, आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन कैसे आती है। और आज नहीं, आने वाले 10 साल बाद भी जो प्लान है इसका, जिस तरह से इसको प्लान किया गया, जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एकड़ की जगह छोड़ी गई है ग्रीन कलर की, तो उसको देखते हुए
ऑक्सीजन सप्लाई इस पूरे जोन में बहुत हाई इफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगी। मैं किसी और सेक्टर की सलाह नहीं देता, कुछ यूट्यूबर्स 35 सेक्टर की सलाह दे रहे हैं, पर किस लिए सलाह देनी गलत चीज की। आपके पास मैं ये नहीं कहता कि आपका प्लॉट है और मैं इसको गलत नहीं कह रहा, बट स्टिल मुझे बता दो, अगर आपने एक सेक्टर में जगह खरीदी और साथ में एक कॉलोनी है, ये देखिए एनक्लोज्ड एरिया, तो आपका दिल कैसे मानेगा? या तो आप कॉलोनी में ही घर लो, जैन नगर कॉलोनी है, कृष्णा नगर कॉलोनी है, दीप विहार कॉलोनी है, या तो घर ही वहां लो। पर सेक्टर में लेने का मतलब, क्यों सेक्टर में ले रहे थे आप घर? सेक्टर में लेने का एक ही लॉजिक था आपका कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले आसपास का। वो इन्वायरमेंट कहाँ मिला आपको 35 सेक्टर में? ये देखिए एनक्रोच्ड एरिया बहुत ज्यादा है। एनक्रोच्ड एरिया कोई ऐसा पार्ट बता दो C1 में। अगेन बरवाला विलेज है, ठीक है, एनक्रोच्ड एरिया। अगेन जो पॉकेट A1 है उसके साथ दो अनएक्वायर्ड और एनक्रोच्ड एरिया है। A2 पॉकेट में फिर एनक्रोच्ड एरिया है, ठीक है। अगेन C1 पॉकेट में फिर एनक्रोच्ड एरिया है। तो मुझे बताओ ये कहाँ कहाँ तक की समझदारी है कि किसी एनक्रोच्ड एरिया में पैसा लगाना? और जो ये प्रॉफिट के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि 35 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, मैं उनके लिए राय नहीं दूं। मैंने गुरु नानक प्रॉपर्टी नाम रखा है, झूठ फरेब मुझसे बोला नहीं जाता। 36 37 में मैं आज आपको क्लियर कर दूं, मेरा मन क्यों नहीं मानता इन्वेस्टमेंट के लिए, या तो वहां से हेलीपैड को हटा दिया जाए। आने वाले टाइम में एक्सीडेंट जोन हो सकता है 36 सेक्टर और 37 सेक्टर। सो मेरा दिल नहीं मानता किसी को भी गलत राय देने के लिए। सो मैं इसलिए लोगों को समझाता हूँ, अपना पैसा निकाल के कहीं से भी धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी गो फॉर 34 सेक्टर, जो कि जन्नत है। 29 सेक्टर को मैं बुरा नहीं कहूंगा, पर जो प्लानिंग 34 सेक्टर में आई, 30 को भी मैं बुरा नहीं कहूंगा, पर 30 सीटों को बुरा जरूर बोलूंगा, क्योंकि 30 सीटों को मैं कुछ प्लॉट्स नंबर बता देता हूँ, बट कॉलोनी अटैच्ड है 30 सीटों में। इसलिए मेरी राय नहीं है किसी को कि 30 सीटों में घर लिया जाए। 30C1 ओके है, 30A1 ओके है, पर 30A2 ओके नहीं है। 30A2 में एक्वायर्ड एरिया, फैक्ट्रीज एरिया है बहुत बड़ा। सो मैं राय नहीं दूंगा कहीं भी किसी गलत जगह पे किसी को फंसाने की राय मैं कभी नहीं दूंगा। आप मैप सामने DDA का मैप है, मेरा घर का बनाया हुआ मैप नहीं है। इसमें आप देख लीजिए, कहीं एनक्लोज्ड एरिया कहीं भी दिख जाए आपको। और सबसे बड़ा फीचर ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात, मैंने लोगों का पैसा मल्टीप्लाई करके दिया है यहाँ पे। जिसका पैसा, जिसके पास 10 लाख थे, ये देखिए ब्लू कलर का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर का मतलब होता है 26 मीटर का प्लॉट। पिंक कलर का मतलब होता है 32 मीटर का प्लॉट। और येलो कलर का मतलब होता है 60 मीटर का प्लॉट। मैंने ये वाला प्लॉट 10 लाख 11 लाख से शुरू किया था बेचना, आज से 1 साल पहले या 9 महीने पहले, और आज इस प्लॉट की कीमत 35 लाख रुपए है पूरा टाइम पे। और अगर थोड़ा बहुत, अगर कम टाइम की बात करें तो 33.5 का मिलता है। बट अगर हम पूरे टाइम की बात करें 4 मंथ्स की, तो 35 से कम कोई डील कंफर्म अब नहीं हो पा रही। 15 दिन से काफी मार्केट में तेजी है। 32 मीटर्स में पूरे टाइम पे 45 लाख की डील मिलती है अगर आप लोन वाली कंडीशन पे लेना चाहते हैं। बट अगर आपको जल्दी 15 से 20 दिन में पेमेंट करनी है, तब थोड़ा सा सस्ता प्लॉट अब आए हैं एक दो हमारे पास, पहले तो वो भी नहीं आ रहे थे। अब हमारे पास 43.50 की डील आई है, बट 15 से दिन में पेमेंट करनी होगी आपको अगर आपको वो प्लॉट लेना चाहते हो। कैश है अगर आपके पास, आके ले सकते हो। उसमें आप 3 लाख रुपए कमा लोगे, क्योंकि आज का रेट 46-45 का आ चुका है। 45 का भी अब कंफर्म प्लॉट नहीं आ रहा, 46 का आएगा पूरे टाइम पे। अगर जब आपको 3 मंथ्स लोन का टाइम चाहिए या 2.5 महीने लोन का टाइम चाहिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई प्लॉट यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये प्लॉट कितने का था? 25 लाख का। 1 साल पहले जो 25 लाख की चीज, तो मैं आपको आज क्लियर कर दूं, 32 मीटर का प्लॉट नियर बाय 45 to 46 लाख का हो चुका है पूरे टाइम पे, अगर 4 मंथ्स चाहिए। और अगर 26 मीटर के प्लॉट की बात की जाए, तो ये प्लॉट आज आपका 35 लाख का हो चुका है पूरे टाइम पे। और अगर हम 60 मीटर के प्लॉट की बात करें, तो वो प्लॉट 90 से 95 लाख का हो चुका है। तो ये जन्नत A1 to A4 को हम बोलेंगे, और किसी पार्ट को हम जन्नत इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आज ऑक्सीजन की कमी है। पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। दिल्ली का तो बुरा हाल है, ऑक्सीजन सिलेंडर इन फ्यूचर लगाना पड़ेगा। जो दिल्ली जो गैस चैम्बर बनती जा रही है, गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ
ये जन्नत होगा। क्यों? यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमें ग्रीन हवा देता रहेगा। सो इसलिए मैं आपको रेफर करता हूँ A1 टू A4 में मैक्सिमम परचेजिंग कीजिए। A3 में तो नहीं कर सकते क्योंकि DDA ने अलॉटमेंट अभी नहीं की है। A1 A2 A4 ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें कि पैसा लगा दो। और हाँ, जिनको बिल्कुल भवाना से जो लोग आते हैं वो C4 C1 C2 C3 C5 C6 में भी लगा सकते हैं। इनको भी बुरी पॉकेट्स नहीं कह सकते। और 29 सेक्टर को D3 पॉकेट में पूरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। 29 का D1 D2 D3 भी अच्छा है क्योंकि बट 34 का मुकाबला नहीं है, बट 29 का D1 D2 D3 भी सही है। अगर हम बात करें B2 A1 A2 वो भी सही है 29 सेक्टर, बट डोंट गो फॉर 35। अगर आप 35 का मुझसे प्लॉट मांग रहे हैं या लिखवा रहे हैं तो सॉरी, मैं ना तो सेल करूंगा ना परचेज करने का प्रेफरेंस दूंगा। धीरे धीरे जिन लोगों ने आपको फंसाया, स्लो एंड स्टडी अपने पैसे को विड्रॉ करो। 29 में आ जाओ, 29 में आ जाओ, 34 में आ जाओ। इस समय टाइम है आपका। उसके बाद नहीं कोई ऑप्शन बचेगा, फिर तो आपको कॉलोनी से ही होके गुजरना पड़ेगा। और 36 37 को बिल्कुल राय नहीं दूंगा। मेरी जो पर्सनल राय है, मैं आपको रेफर कभी नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा कमीशन लेना है। मैं 36 बेच के भी ले सकता था, 37 बेच के भी कुछ कमीशन चार्ज कर सकता था, पर मैं नहीं करना चाहता, किसी का पैसा फंसाना नहीं चाहता। रिस्क फैक्टर्स में मैं आपको एक DDA लैंड खरीद के रिस्क फैक्टर्स में आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। कुछ प्लॉट्स मेरे पास आज जो आपको पता है, ये हमारा रेगुलर शूट होता है हफ्ते में 3 बार, जिसमें हम लेटेस्ट इन्फो दिया करते हैं। जो प्लॉट्स हमारे पास C और A ब्लॉक के आए हैं, तो आप आज का एक हमारे पास बहुत ही सस्ता प्लॉट आ रहा है, बट कैश में अगर लोन लेना है तो ये डील नहीं मिलेगी। 34A2 का 1395 नंबर प्लॉट 43.50 लाख की डील मिलती है, पर कैश में बिल्कुल। अगर आपके पास हार्ड कैश पड़ा है, लोन है तो नहीं। 1589 नंबर 34A2 का ये मिलती है 44 लाख की डील, ये भी हमें कैश में ही मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट 34A4 का 714 नंबर प्लॉट, ये हमें 32 मीटर की का प्लॉट है, ठीक है। ये हमें मिलता है कोई नियर अबाउट 50 लाख का, क्योंकि कुछ प्लॉट है। नेक्स्ट 34A4 का एक हमारे पास जोड़ा भी आ रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं। एक जोड़ा आ रहा है 34A1 का 1597 1598, 1 करोड़ 6 लाख का, जबकि जोड़ों की बहुत बड़ी कमी हो चुकी है A1 ब्लॉक में। अच्छा, A1 में मैं आपको क्यों रेफर करता हूँ, A1 में रातों रात फोन करो और प्लॉट बेचो। सी में भी टाइम लग रहा है बट ए में टाइम नहीं लगता। पहली बात तो जोड़ा आता नहीं है, आता है तो रात को ही अपना कैश कर लो। अगर आपके पास प्लॉट है, लिखवाते हो तो जल्दी से जल्दी कैश करना है तो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक हमारे पास प्लॉट आ रहा है 34A1 का 1778 नंबर, अगेन 43.50 का प्लॉट है, बट कैश, हार्ड कैश है, तो लोन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 34A1 का 1739 नंबर, इसमें पूरा टाइम दे रहे हैं बट डील 45.50 लाख की है। 45 का भी रेट नहीं मिल रहा, 45.5 से 40 लाख का प्लॉट हो चुका है। अगर आपको टाइम चाहिए 2.5 महीने 4 महीने का तो। उसके बाद देन एक 34A1 का 2167 नंबर, 32 का कॉर्नर, 85 लाख का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये मेन रोड का प्लॉट है इसलिए महंगा है। 34A4 का 379 नंबर, 45 लाख का हम देने जा रहे हैं पूरा टाइम, क्योंकि इसमें दिया जा रहा है। 34A2 का 992 नंबर, 32 मीटर का 12/9 का कॉर्नर, 65 लाख का। उसके बाद एक 12 मीटर पे सिर्फ एक ही प्लॉट मार्केट में आ रहा है, 7 का 46 नंबर, ये लीज होल्ड अप्लाइड है, 51 लाख का देने जा रहे हैं, क्योंकि और कोई प्लॉट है ही नहीं है। उसके बाद 34A1 का 1425 नंबर, 45 लाख की डील देने जा रहे हैं, पूरा टाइम है क्योंकि इसमें। उसके बाद अगर हम 26 के कोने की बात करें तो 34A2 का 634 नंबर, ये हम देने जा रहे हैं 12/9 का कॉर्नर, 45 लाख का। उसके बाद 34A4 का 498 नंबर, 44.50 का, 9/9 का कॉर्नर है ये। उसके बाद 34A4 का 251 9/3 का कॉर्नर, 40 लाख का। उसके बाद 26 मीटर की, तो 26 के कोने थे, अब मैं 26 मीटर की डील बताने जा रहा हूँ आपको। 26 मीटर में 34A1 का 815 नंबर, अगर कैश है तो 31.5 लाख का। और अगर आपके पास टाइम पे लेना है कोई प्लॉट
तो आज रेट 35 लाख हो गया है। 34C3 का 823 नंबर 35 लाख का प्लॉट है। आज 35 का रेट आ चुका है, बट अगर आपने टाइम कम है, जैसे 34C1 का 2360 नंबर 32.5 लाख का, 34C1 का 2393 नंबर 31.5 लाख का। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बार पूरे प्लॉट डालने वाला हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस डील को क्रैक कर सके, डिले ना करें। और फिर उसके बाद हमारे कुछ प्लॉट्स है। 34A4 का 499 नंबर 9x9 का कॉर्नर 45 लाख का देने जा रहे हैं। 34A1 का 2208 नंबर 30 मीटर रोड पे 85 लाख का। ऑफिस खोलो यहाँ पे A1 है। मैं आपको बता दूं, जब मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था सिर्फ 2 डीलर थे, आज 110 डीलर हो चुके हैं पूरे 34 में। टोटल मिला के 10-12 थे, अगर हम पूरे 34 के, आज 110 डीलर हैं। तो इसका मतलब मोमेंटम तो कहीं ना कहीं मेरे शूट से आया और यूईआर से भी आया। तो अब वो मोमेंटम, और वो के लिए थैंक्स कि आपने मोमेंटम जनरेट किया, और भी आगे इफेक्टिवली करिए, ताकि इस सेक्टर को जल्दी से जल्दी मैं 3 साल के अंदर आपको घर ही बना दूं सारे। और घर बनना शुरू हो गए, 2 तो बना चुके हैं A1 A2 में। आना है तो देख लो, मैं एक लाइव शूट भी कर दूंगा। एक फैमिली आके रहना भी शुरू कर रही है, नीचे ऑफिस बनाया अपना रह रही है। मैं हो सकता है कि 10 साल के अंदर अगर मैं रहा तो वहां पे आपको घर बनते हुए दिखेंगे। और मैं उसके लिए जब तक A1 A4 को डेवलप नहीं करूंगा तब तक आपके साथ खड़ा हूँ। बट आपके साथ की जरूरत है, आप धीरे धीरे मोटिवेट करो और अपने प्लॉट्स मुझे बताओ और अपना इंटरेस्ट शो करो। 10 लोग अगर मिलके इंटरेस्ट शो कर देते हैं तो मैं आपके प्लॉट का रेट जो कि आज 45 लाख है उसको 1 करोड़ में ला के दिखाऊंगा विद इन 3 ईयर्स। और अगर वो मेरा साथ आप दो, तो आप जिन लोगों के पास घर बनाने का पैसा है और फ्रंट पे मकान है, वो अपना पैसा मुझे दो, मैं आपका घर बनाना शुरू करूं। और आप चाहे उसको रेंट आउट करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, नीचे ऑफिस पहले रेंट आउट करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे आप रहना भी शुरू करो। जिनके फ्रंट में प्लॉट है पहले वो स्टार्ट करो। 100 प्लॉट या 50 प्लॉट बना दो, आग लग जाएगी 34 में। और 34 जैसे स्वर्ग लोक कहीं नहीं मिलेगा दोबारा। ये बात आप जाके देखो, या मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊं रीजंस क्यों कहता हूँ मैं उसको। 34A1 का 1774 नंबर प्लॉट 46 लाख का। 34C3 का 160 नंबर 1 करोड़ 5 लाख का। हम जोड़ा देने जा रहे हैं, 30 जनवरी का टाइम है। कुछ प्लॉट्स 26 का जोड़ा बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। A1 में जितनी इन्वेंट्रीज मैं दे रहा हूँ कि कोई नहीं देगा, ना किसी के पास है। 34A1 का 1030 मतलब 1031 78 लाख का हम देने जा रहे हैं। आज 26 मीटर का जोड़ा बहुत शॉर्ट है, कोई नहीं मिलेगा A1 से A4 तक, मैं आपको देने जा रहा हूँ। उसके बाद 34A2 का 68 नंबर प्लॉट 95 लाख का हम देने जा रहे हैं ये प्लॉट। उसके बाद ये 60 मीटर का प्लॉट है, मैं आपको बता दूं। 60 मीटर का ये प्लॉट हम आपको देने जा रहे हैं 95 लाख का। उसके बाद 34A4 का 303 नंबर 9x9 का कॉर्नर 2 मंथ्स का टाइम हम देने जा रहे हैं आपको 60 लाख का, क्योंकि पार्टी को फंड्स थोड़ा अच्छी क्वालिटी। और एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 34C2 का 6 नंबर प्लॉट लीज होल्ड प्लॉट है, लीज होल्ड ही बेचना है। ये आपको रेट मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा, आप बात कर लेना, क्योंकि पार्टी से कंफर्म नहीं हुआ रेट अभी। 34A2 का 347 पार्क फेसिंग प्लॉट 48 लाख का देने जा रहे हैं। तो ये सब मैंने जो डील्स आपको दी है। और एक हम 60 मीटर की कुछ एक्सक्लूसिव प्लॉट्स बताने जा रहे हैं। 60 मीटर का 35C1 का 91 नंबर 86 लाख का। निकाल दो जल्दी से 31, जितनी भी चीज़ें निकालने की कोशिश करो इसको। 34A2 का 104 नंबर। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा 35 सेक्टर को, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास पैसा है तो आप कॉलोनी के साथ क्यों लेते हैं घर। आप ऐसे सेक्टर में लो ना जिसमें कॉलोनी ना हो। अभी तो जंगल है, निकल जाओ, बाद में पछताओगे, क्योंकि फिर कॉलोनी के साथ वो मज़ा नहीं आएगा जो एक सेक्टर का आता है। सिर्फ मेरा कहना ही मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है कुछ, बट एक अच्छे सेक्टर में लेना चाहिए आपको घर। 34 नो डाउट कोई इसको तोड़ नहीं सकता। मैं जब तक बसावट नहीं हो जाएगी तब तक आपके साथ खड़ा हूँ, और आप जब तक पूरा बसता हुआ नहीं देखूंगा तब तक आपके साथ मेहनत करता रहूँगा और आपको प्लॉट्स देता रहूँगा। बट अब आपके ऊपर है कि आप टाइम वेस्ट करें या प्लॉट खरीदें। टाइम वेस्ट करने से कभी डील नहीं होती। डील कैसे हुई है,
अगर मैंने डील्स की हैं बहुत सारी, तो सिर्फ उन कस्टमर के साथ की हैं जो डिसीजन मेकर थे, जो सोचते रह गए। वो जब 11 का था तब नहीं ले पाए, आज जब 35 का हो गया तब भी वो सोच रहे हैं कि महंगा हो गया। 11 में भी महंगा था, 35 में भी महंगा है। अरे वो 11 लाख का ले लेते तो आज वो 11-35 हो चुके होते ना। तब भी उनको 25 लाख महंगा लगता था 32 मीटर का, आज 45 भी महंगा लग रहा है। तो जो डिसीजन मेकर होता है वही प्लॉट खरीद सकता है, और वही लोग मुझे कॉल करें जो जिंदगी में डिसीजन लेने के काम लायक हैं, क्योंकि जड़ लेने से ही आपकी जिंदगी बनती है। जड़ नहीं होगी तो जिंदगी नहीं बनेगी आपकी। जड़ लेने का मतलब है आप आने वाले किसी भी बेवकूफ़ से पूछ लेना, या किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछना, कि किसी भी पर्सन से, थर्ड पर्सन से पूछना, ये समझदार पर्सन से पूछना कि अगर उसने 20-25 साल पहले रोहिणी में जड़ ली थी तो आज वो करोड़पति है या नहीं है। और फ्लोर लेने का मतलब, हाँ, एक घर में हमेशा समझाता हूँ, एक घर अपने पास रखो, अगला घर कभी मत लो। अगला घर ना लेके अगला प्लॉट लो। प्लॉट ले लो 3-4, तो एक थर्ड कमर्शियल ले लेना। बट पहले अपना घर बनाओ, सेकंड प्लॉट खरीदो। सेकंड कभी घर मत लेना गलती से भी, कि घर को किराए पे चढ़ाने पे डेप्रिशिएट होता है घर। घर की जगह प्लॉट लेना। और थर्ड कमर्शियल, ताकि आपके बच्चों को कभी सेटल होना पड़े तो एक दुकान आपके पास हो जिसमें कि वो काम कर लेगा। और मॉल, सारे मॉल ऐसे नहीं होते, नहीं चलते। कोई एक आध नहीं चला तो दैट डजंट मीन कि सारे मॉल ही फेल हो जाएंगे। और सारे मॉल फेल हो जाएंगे तो करोड़ों रुपए जो लगा रहे हैं वो क्यों लगाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि ओनली सिर्फ प्लॉट ही लेने हैं, प्लॉट के साथ साथ कमर्शियल भी लो। मेरी सजेशन गलत कभी नहीं होगी। और एक हमारे पास, मैं इस स्पेशल प्लॉट को फोकस कर रहा हूँ 34A4 का 714 नंबर को। ये आप जल्दी से जल्दी इसको खरीदो। सो मैं आज आपको जो हमारी सब्सक्रिप्शन, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी सारे प्लॉट्स अगेन लिख के दूंगा आपको। अब ध्यान से उसको पढ़िए, बट डिले मत करो। प्लॉट लेना है तो रोज रेट रिवाइजिंग है आज की डेट में। हाँ, कल हो सके स्टेबल हो जाए, पर आज की डेट में प्लॉट रिवाइजिंग है। और जब भी प्लॉट खरीदो तो अपने पेपर्स जरूर चेक करो। अलॉटमेंट लेटर, पहले सीडीआर की कॉपी, फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, फिर साइड पोजीशन लेटर, पोजीशन लेटर। पोजीशन लेटर के बाद अगला स्टेप आप क्या करो, लीज के पेपर्स चेक करो। लीज में फिर एक आपका, लीज के बाद एक आपका नक्शा होता है वो चेक करो। उसके बाद फ्री होल्ड के कन्वेंस डीड के पेपर। सो इन दिस वे मैं आपको कुछ प्लॉट्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक है इसका नंबर है 714 नंबर प्लॉट है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये रहा। तो ये प्लॉट की एंट्री कैसे होगी, ये देखिए। ये है आपका डिवाइडिंग रोड। मैं कल से मैप से और आपको समझा दूंगा। डिवाइडिंग रोड से ये 29, पहले 29-30, फिर 34-35, यहाँ से डिवाइडिंग रोड है। यहाँ से आपको अंदर आना है। सीधा अंदर आते ही आप अपनी प्लॉट की सीधा और अंदर यहाँ आ जाओ, और सीधा 9 मीटर की रोड से आपका घर आ जाएगा। ये 714 नंबर प्लॉट है, बहुत ही बेटर लोकेशन पे प्लॉट है। ये अभी मिल रहा है, ले लो। उसके बाद एक प्लॉट हम ये देने जा रहे हैं, इसका नंबर एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए। हाँ जी, देखिए मैं आपको प्लॉट समझा रहा था। ये 34 जो जन्नत वाला सेक्टर हमारा आ गया। 34-35 की डिवाइडिंग रोड पे इस समय है। ये रेड कलर की लाइट देखिए, 34-35 की डिवाइडिंग रोड। यहाँ से हम सीधा यहाँ पे कट लेते हैं। ये हमारी 30 मीटर फेसिंग रोड है। मैंने आपको एक प्लॉट बताया था जो कि यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2178 नंबर प्लॉट, ये एक, सॉरी 2167 नंबर मेन रोड का प्लॉट एक आ रहा है हमारे पास 85 लाख का। आप ऑफिस बना सकते हैं। और एक ऑफिस लोकेशन का प्लॉट हमारे पास एक और आ रहा है 2200 नंबर्स में। 2200 नंबर्स में ये प्लॉट, क्योंकि मैं नंबर अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, 2210 भी हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर अभी मना किया हुआ है ऑनर ने बताने के लिए। तो यहाँ पे ये एक अपना ऑफिस बनाओ। और कल आप जो भी पर्सन यहाँ आज ऑफिस बना के बैठ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो करोड़पति बन के निकलेगा, ये बात की गारंटी है। वो 50 करोड़ का मालिक बनेगा अगर 34A4 या A1 में बैठ गया। और हम यहाँ पे अपना प्लॉट ले लिया। तो मेरे पास एक प्लॉट आ रहा है, जल्दी से जल्दी अगर पैसा है तो लगा दो। 85 लाख का प्लॉट है। यहाँ पे लेके अपना कल ही ऑफिस बनाओ और अपना काम शुरू करो।
और उसमें मेरी से सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं करने को रेडी हूँ। यहाँ से मैं आपको बता दूँ ये 3 एंट्री हैं 34 सेक्टर की A1, ये जन्नत वाला सेक्टर A1 A4 A1 A2 ही सबसे बढ़िया सेक्टर होगा ऑक्सीजन वाइज। ये देखिए यहाँ से अंदर आना है और आपका प्लॉट इस तरह से मूव करके जाओ, ठीक है, यहाँ से होते हुए। तो ये आपका प्लॉट नंबर है 1385 नंबर। ये हम देने जा रहे हैं शॉर्ट टाइम पे पेमेंट पे। ये थोड़ा सस्ता प्लॉट देने जा रहे हैं तो इसको जल्दी से जल्दी 32 मीटर के प्लॉट को ले लो। उसके बाद ये जो नंबर है यहाँ वाले, फिर हमारे पास एक नंबर है 15689 नंबर, ये वाला प्लॉट आ रहा है हमारे पास, ये हम आपको दे देंगे। इसकी एंट्री देखो कैसे है, यहाँ से आइए आप 12 मीटर रोड से सीधा मूव कर लो तो 1589 नंबर प्लॉट आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए सीधा एंट्री से आइए और यहाँ पे मुड़ते ही प्लॉट आ जाएगा। एक हमारे पास 14, मैंने आपको बताया था एक नंबर है 1486 नंबर, 1486 नंबर प्लॉट 12 मीटर रोड का प्लॉट है, ठीक है। ये प्लॉट भी बहुत अच्छा प्लॉट है, अगर आप लेना चाहें तो ये प्लॉट भी आप ले सकते हैं 1486 नंबर, ठीक है। 12 मीटर रोड पे एक ही प्लॉट आ रहा है हमारे पास इस समय। 12 मीटर रोड पे बहुत कम प्लॉट्स हैं जो कि कंफर्म हो रहे हैं, तो ये वाला प्लॉट मिल जाएगा। उसके बाद आप आइए उसके बाद आपको एक A4 का 750 नंबर प्लॉट है, यहाँ पे आपको ये दे देंगे। और उसके बाद देन 60 मीटर में बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, आप इसको थोड़ा सा आगे से करके बिगर करके दिखाओ। यहाँ पे इसको A1 A2 के नक्शे को बड़ा करके दिखा दो ताकि लोग समझ सके तो किस तरह से हमें मूव करके यहाँ तक आना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ, गूगल से भी आप इन मैप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में लाइव शूट के साथ हम आएंगे। थैंक्स।